नमस्कार। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल मैथ पैक में। तो हम शुरू करते हैं आगे की ओर। जैसे कि हमने उस दिन क्वेश्चन देखे थे, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 12, 15, 18 और 20 सैनिकों को एक ठोस वर्ग के रूप में भी तैयार किए जा सकने वाले सैनिकों की न्यूनतम संख्या, मतलब सैनिकों की न्यूनतम संख्या पूछी है एक वर्ग के रूप में, ठोस वर्ग के रूप में। तो पहले तो वर्ग होता क्या है? वर्ग को मैं देखता हूँ कि वर्ग वहाँ होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। मतलब कि जैसे ये भुजा ए तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, कुछ भी रख लो। अगर ये भुजा ए है तो सारी ही भुजा का मान ए होगा। मतलब और इसका क्षेत्रफल होता है ए का वर्ग, मतलब कि भुजा गुणा भुजा, मतलब कि दो बार गुणा भुजा का दो बार गुणा। तो अगर भुजा गुणा भुजा इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का दो बार गुणा, तो मुझे एक बात तो ये पता है कि दो चीज़ों का गुणा होना अनिवार्य है, दो चीज़ों का अनिवार्य होना गुणा होना अनिवार्य है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि भाई 12, 15, 18 और 20 इनका एलसीएम क्या आता है? तो आप सीधा बोलोगे कि 12, 15, 18 का एलसीएम आएगा 12 होता है 4 या 12, 4 भी है और 3 भी है। ठीक है, 4 से बड़ा मिला तो मैं लूँगा, 4 से छोटा मिला तो मैं नहीं लूँगा। ठीक है, 15 होता है 5 या 15, मतलब कि 5 भी है और 3 भी है। ठीक है, 3 है। बट 18 के पास 9 दूनी 18 है, तो मैं 3 नहीं लूँगा, क्या लूँगा? 9 लूँगा। और ये होता है 5 चौक 20, तो मैं 5 भी ले चुका हूँ, 4 भी ले चुका हूँ, तो इस 20 का कोई काम नहीं है। यही मेरा क्या होगा? एलसीएम। यही मेरा क्या होगा? एलसीएम। जब मैं देखता हूँ इस संख्या को तो मैं बोल सकता हूँ कि यार 4 मतलब होता है 2 गुणा 2, क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा। ठीक है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3। पर ये जो 5 है ये तो एक बार है, बट हमें तो चाहिए 2 बार गुणा, तो हमें एक बार और गुणा 5 का करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि भुजा का वर्ग होता है 2 बार गुणा होता है। तो फिर इनका गुणा कर लो। फिर ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 और ये 50 25, 25 चौके 100 और ये 3 या 9, मतलब कितना हो जाएगा? 900। तो कितने की आवश्यकता है न्यूनतम संख्या? 900 की। तो ये समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं फिर अगले की ओर। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहूँगा आपकी, कि जैसे कि मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि 2 ड्रम है, यहीं पे मैं एचसीएफ का कंसेप्ट बताता हूँ थोड़ा सा, कि 2 ड्रम है, एक में 35 लीटर पानी है और एक में 49 लीटर पानी है। एक में 35 लीटर पानी है और एक में 49 लीटर 49 लीटर पानी है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि यार 35 लीटर पानी है तो एक बड़े से बड़ा एक मग ऐसा निकालना है, एक मग मुझे, कि वो इस ड्रम को भी माप दे और इस ड्रम को भी माप दे। भाई बड़े से बड़ा एक ऐसा मग निकालूंगा जो इस ड्रम को भी माप दे और इस ड्रम को माप दे। तो आप ये बोलोगे कि अगर ये 35 है तो मैं देखता हूँ इनमें कॉमन क्या है। 5 सत्ते 35 होता है, 7 सत्ते 49 होता है। आपने बोला कि सर यहाँ पे कॉमन है 7, तो 7 बाहर निकाल लो जो कि कॉमन है, 7 बाहर निकाल लिया जो कि कॉमन है। तो उसके बाद बचा क्या? 5 और 7, 5 और 7। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि वो जो मग होगा मेरा वो 7 लीटर का होगा। मग कितने लीटर का होगा बड़े से बड़ा? 7 लीटर का होगा। और मैं बोल सकता हूँ पहले ड्रम से ऐसे कितने मग कैसे मग भराएंगे? तो 5 मग भराएंगे भाई पहले ड्रम से। और दूसरे ड्रम से कितने भराएंगे? 7। मतलब कि मैं पूछ सकता हूँ कि टोटल कितने मग भराए, टोटल कितने मग भराए 7-7 लीटर वाले? तो आप बोलोगे 5 पहले से, 7 दूसरे से, कुल भराए 12। मतलब कि कुल 12 मग भराए, या फिर 12 फेरे करने पड़े या 12 चक्कर लगाने पड़े उसको भरने के लिए। तो ये बात समझ आई होगी भाई। जब भी मैं 5 कॉमन लेता हूँ या 7 कॉमन लेता हूँ तो उसके बाद जो संख्याएं बचती है वो अनुपात में बचती है। अनुपात तभी आता है जब चीज़ें कट जाती है। तो कट के जब ये संख्या आई तो बोल रहे हैं कि 7 जब मैंने बाहर निकाल लिया तो ये अनुपात में हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि अगर ये 1 से है यहाँ पे तो ये y हो जाएगा। मतलब कि ऐसा कुछ मान सकता हूँ 100 और y। बट यहाँ पे होगा क्या कि जो 1 से है वही y है, क्योंकि 7 ही तो बाहर निकाला दोनों की जगह से, तो x बराबर y है। क्योंकि 7 ही जब मैंने बाहर निकाला तो अनुपात में ध्यान रखना कि अनुपात में अब जब 2 संख्याएं हो तो x बराबर y होता है, या फिर वो 2 संख्याएं बराबर होती हैं, उनका जो बाहर निकाला हुआ HCF है वो बराबर होता है। तो x बराबर y यदि ध्यान ना भी रखो तो यहाँ पे रख सकते हो आप x ही, 7 y के क्या रख सकते हो x। तो मैंने कितना बाहर निकाला? 7 लीटर के
पहले ड्रम से 5 मग भराएंगे, दूसरे ड्रम से 7 मग भराएंगे। तो फिर बढ़ते हैं इसे अंडरस्टैंडिंग पे आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे बोला है कि यदि दो संख्याएं ए और बी है, तो बोल दिया दो संख्याएं ए और बी। मुझे तो जैसे ध्यान आया कि ए और बी है, तो अगर इनको काटूंगा तो एक संख्या दोनों में ऐसी होगी जो कॉमन होगी, मतलब कि HCF होगा। ठीक है, बोला है कि उनका HCF H है और LCM L है। अब संख्याएं होगी L गुणा H बराबर A गुणा B, मतलब कि ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि संख्या 1 गुणा संख्या 2, संख्या 1 गुणा संख्या 2 बराबर LCM गुणा HCF, है ना। तो ये हो गया LCM HCF गुणा LCM। संख्या 1 गुणा संख्या 2 मतलब कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बराबर HCF गुणा LCM, ये होता है फॉर्मूला। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है दो संख्याओं का HCF 6 और LCM 36 है, मतलब क्रमशः दे रखा है कि HCF और LCM क्रमशः ये है। तो हमने तो पता है ना फॉर्मूला कि भाई HCF 6 है और LCM 36 है, पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या 12 है तो पहली संख्या 12 गुणा दूसरी संख्या। तो मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई पहली संख्या 12 गुणा दूसरी संख्या पूछा है, तो हमें नहीं पता है तो कुछ भी मान लो, इसने B माना है तो B मान लो। ठीक है, गुण बराबर LCM गुणा HCF, तो LCM है 36 और HCF है 6, तो काट दो फिर 12 या 36, फिर B का मान कितना हो जाएगा 6 या 18, मतलब कि जो दूसरी संख्या है वो क्या है 18 है। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात होती है कि भाई सह अभाज्य यहाँ पे दे रखा है, जो सह अभाज्य है, सह अभाज्य क्या होते हैं, मतलब कि जब जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया था, वहाँ पे जब मैंने 5 कॉमन लिया था तो बचा था जैसे कि 35 था और 49 था। जब मैंने 7 यहाँ से कॉमन लिया था तो बचा था 5 और 7, 5 और ये 7, जब मैंने यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया था। तो क्या ये दोनों अपने आप में सह अभाज्य नहीं हो गए, क्योंकि 5 अपने प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या में टूट चुका है। देखो एक होती है अभाज्य, अभाज्य मतलब अकेली, और इसने बोला सह अभाज्य मतलब कि दोनों, सह मतलब साथ में होता है ना, तो दोनों अभाज्य हो गए तो सह अभाज्य बोला है। तो यहाँ बोला है कि x और y क्या है, z और y क्या है, यहाँ पे सह अभाज्य है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कॉमन निकाला HCF, तो मैं लिख सकता हूँ HCF कॉमन निकाला, HCF कॉमन निकाला। ठीक है, फिर गुणा में पहली संख्या क्या है 5 है, मतलब कि 5 है, लिख लिया मैंने 5 है, गुणा दूसरी संख्या क्या है 7 है, तो HCF की जगह 7 था, 7 गुणा 5 गुणा 7, क्या यही इनका LCM नहीं हो गया अब। तो आप बोल सकते हो जैसे यहाँ पे दे भी रखा है कि अगर संख्याएं सह अभाज्य हो, अगर उनसे कुछ भी बाहर ना निकले उसके बाद, तो आप बोल सकते हो HCF गुणा पहली संख्या का जो सहभाज्य गुणनखंड है वो, दूसरी संख्या का जो सहभाज्य गुणनखंड है वो बराबर LCM। तो यह मेरा एक फॉर्मूला हो गया। वैसे इतना कोई वो नहीं है इसमें, अगर आप पुराना फॉर्मूला भी याद रखो तो बात बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया भाई सहभाज्य के जोड़े कि भाई 5 और 7 अंदर बचे हैं और 7 मैंने HCF बाहर निकाल लिया, तो अब LCM बराबर क्या हो गया, पहली संख्या दूसरी संख्या के सहभाज्य गुणनखंड गुणा में HCF, है ना। तो बढ़ते हैं फिर आगे की ओर, इस पर क्वेश्चन देखते हैं इसे अंडरस्टैंडिंग पे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है भाई दो संख्याओं का LCM ये है, HCF ये है, पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या है, तो पुराने उस पर हो गया। जैसे कि पहली संख्या है 864, इंटू में HCF कितना है 144, पहली संख्या कितनी है 288, और दूसरी संख्या उसने पूछा है भाई, सेकंड नंबर उसने पूछा है। ठीक है, तो आप काट सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 12 से काटोगे इसे तो 12 बार कटेगा, 12 दूनी 24 और 12 चौका 48, फिर 12 दूनी 24 करोगे और 2 का यदि यहाँ पे भाग लगाओगे तो 432 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर मेरा सी वाला। ये पुरानी बेस्ड क्वेश्चन है ना। ठीक है, आगे बोलते हैं दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 13 और 455 है। यदि एक संख्या 72, यदि संख्या 72 और 126 के बीच है तो संख्या क्या है, मतलब कि संख्या का बोल रखा है कि इन दोनों के बीच में है, कुछ भी है बट इन दोनों के बीच में। आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे HCF दे रखा है और LCM दे रखा है, हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखी है बात कि LCM बराबर HCF गुणा
संख्या के सहअभाज्य जोड़े, सहअभाज्य जोड़े ए गुणा बी, ये है सहअभाज्य जोड़े, है ना, सहअभाज्य क्या है, जोड़े हैं। तो बिल्कुल सहअभाज्य जोड़े हो गए भाई ये, ठीक है। मतलब कि ये संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य जोड़े हैं, इनमें से कुछ बाहर निकाला और बाहर क्या निकाला, HCF निकाला। तो लिखो फिर 455 बराबर 13 गुणा पहला जोड़ा, ये लिख दिया भाई। 13 से जब आप भाग लगाओगे इसमें तो यहाँ पे क्या पता लगेगा, 13 × 39 और 13 × 5 = 65। भाई जब भाग लगाए तो 13 × 39 और 13 × 5 = 65, बस ये है ए और बी का गुणा। तो ए और बी का गुणा मतलब कि मैं देख सकता हूँ 7 × 5 = 35, मतलब कि एक सहअभाज्य संख्या 7 है तो दूसरी क्या है, 5 है। बट हमने तो पता है कि ये तब आए थे, सहअभाज्य जोड़े तब आते हैं जब मैंने HCF बाहर निकाला था। भाई HCF जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो बाहर निकाला था, तब जाके ये सहअभाज्य जोड़े आए थे। तो मतलब कि पक्की बात है कि संख्या मेरी क्या होगी, 7 गुणा HCF और 5 गुणा HCF, यही मेरी संख्या होगी। तो इसने पूछा है कि एक संख्या इसके बीच है तो वह संख्या पूछी है, तो कुछ भी नहीं, जो भी HCF था उससे गुणा कर दो। तो अगर 13 सतह जब यहाँ पे गुणा करता हूँ तो 7 × 13, 13 सतह 91, है ना। और यहाँ पे यदि मैं देखता हूँ तो ये आता है 13 × 5 = 65, 5 × 13, 13 × 5 कितना हो जाता है, 65। तो 65 होगा नहीं, क्योंकि इसने बोला है 72 और 126 के बीच है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 91 हो जाएगा। भाई इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सहअभाज्य जोड़े तभी बनते हैं जब उनमें से कुछ कॉमन निकाल लिया जाता है, अभाज्य तभी बनती है, ठीक है। जैसे कि अभी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे बोला है कि ए और बी का अनुपात, देखो ए और बी का अनुपात, ये वही पिछली वाली बात हुई, जैसे कि 35 दे रखी है संख्या और 49 दे रखी है, 49 दे रखी है, 49 दे रखी है। तो मैं इनको काटता हूँ, 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49। ये 5:7 तब बना जब मैंने बाहर निकाल लिया 7। 5:7 तभी बना जब मैंने बाहर निकाल लिया 7। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, जब मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूँ तो होता है 7 × 5 = 12, क्या बोलता हूँ 12, गुणा में यदि ये 7 है तो 12 सतह 84, तब भी तो मेरा 84 आता है। और इन दोनों को यदि मैं डायरेक्ट जोड़ता तब भी तो मेरा 84 आता है, इन दोनों का योग। तो वही दर्शाने की बोली इसने कि जो संख्याएं होती है ना, आप जिस तरह से देखते हो वैसे नहीं होती, वो ऐसी होती है संख्या के HCF गुणा में अभाज्य संख्या, HCF गुणा में अभाज्य संख्या। तो वही बात हुई, एलसीएम बराबर पिछली बार बताया था, जो एलसीएम बराबर HCF गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और संख्याओं का योग पूछा है तो वही आप इस तरह से निकाल सकते हो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 45 है और 35 है, तो आपको पता है 5 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, 5 से काटो, 5 कॉमन निकल रहा है, 5 × 9 = 45 और 5 × 7 = 35, ये अनुपात पता लग गया। तो मैं इनका योग बता सकता हूँ भाई, कैसे योग बता सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ो, 9 और 7 कितना होगा, 16 गुणा में क्या करूँगा 5, तो 16 × 5 क्या हो जाएगा 80। इस तरह से आप योग निकाल सकते हो। देखो आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात है, भैया अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका एलसीएम ये है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। ये तो पुरानी बात हो गई हमारी, हमको पता है कि एलसीएम बराबर HCF गुणा में यहाँ पे सहअभाज्य जोड़े थे x और y, और मैंने अभी बात बताई थी कि मैं अगर योग पूछे तो मैं बोल सकता हूँ HCF गुणा x + y, ये हो सकता है, नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो 54, तो एलसीएम बराबर मतलब 54 बराबर अनुपात मतलब कि 2:3। तो अब योग पूछा है यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ 2:3 है ना, और यहाँ पे क्या है HCF होगा, क्या होगा HCF होगा। मैं सीधी बात है, हमें तो पता है फॉर्मूला कि 54 बराबर HCF गुणा 2 गुणा 3, मतलब कि 3 दूनी 6, तो 6 9 की 54, मतलब कि HCF बराबर क्या पता लगा 9, HCF बराबर क्या पता लगा 9। इसने पूछा है योग, तो आपको पता है योग क्या होता है भाई, यहाँ पे रख दो 2, यहाँ पे रख दो 3 और गुणा कर दो 9 से, तो 3 × 5 और 9 × 45, 9 × 45 कितना हो जाएगा भाई, आंसर मेरा 45 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ, ठीक है।
यहाँ बोला है कि तीन संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 के अनुपात में यदि उनका एलसीएम 240 है तो संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। देखो तीनों संख्या ज्ञात कर लेते हैं। हमें तो पता है कि अनुपात पता है, तो आप बता सकते हो कि एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है भाई। एलसीएम बराबर HCF, चाहे 2 हो चाहे कितनी संख्या हो, x गुणा y गुणा z, यही होता है। तो आप बोल सकते हो एलसीएम है 240, एलसीएम है 240 है ना। एलसीएम कितना है भाई मेरा 240 एलसीएम है। तो अगर एलसीएम 240 है तो बोल सकता हूँ कि HCF यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो HCF देख ले, HCF नहीं दे रखा है, ठीक है। अब संख्याओं का अनुपात दे रखा है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2 गुणा 3 और ये 4, इनका गुणा करना है। ये सहभाज्य जोड़े हैं, वापस से बोल रहा हूँ, ये ओरिजिनल संख्या नहीं है, ठीक है। तो 4 से भाग लगाओ, 4 छंगे 24, ठीक है। 6 से भाग लगाओ, 6 धाम 60, कितना होगा भाई 6 धाम 60 हो गया, है ना। 4 दिया 12, 12 दूनी 24, तो 10 बचेगा। मतलब कि HCF जो आया है वो क्या आया है 10। बस अब जब 10 पता लग गया तो पहली संख्या क्या थी 2, दूसरी 3, तीसरी 4, और मुझे पता है ये सहभाज्य जोड़े हैं, तो यहाँ पे कुछ भी एक वेरिएबल होगा तो 2:3:4 के अनुपात में है, तो गुणा काय का करना है 10 का। तो पहली संख्या हो गई 10 दूनी 20, दूसरी संख्या हो गई 10 या 30, तीसरी संख्या हो गई 40। मतलब कि मुझे क्या बताना है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी भाई 20 होगी। चाहे कौन सी भी संख्या पूछे हम बता सकते हैं। बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। देखो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कल अच्छे से करेंगे और भी बड़े बड़े वाले अच्छे वाले। आज इसके अंडरस्टैंडिंग देख लो जरा सी कि 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3, 4, 5 आता है। देखो जब मैं मान लो कोई सा एक नंबर लेता हूँ, ये बोला है कि 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे जब भी आप देखो 4, 5, 6, 7 और शेषफल जो बच रहा है 2, 3, 4 और 5, इनके बीच का अंतर कितना है 2 है। कितना है अंतर 2। चाहे कोई से नंबर देख लो आप, अंतर कितना है इनमें 2 है। जब भी अंतर समान हो, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अंतर समान रहता है, आप कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ उनका एलसीएम निकालोगे, माइनस जितना अंतर है वो कर दोगे। जैसे कि अंतर 2 है, क्या कर दोगे एलसीएम माइनस अंतर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एलसीएम माइनस अंतर, एलसीएम माइनस अंतर, है ना। इसका मैं बताऊंगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि -2 कैसे करते हैं, है ना। कल पूरा अच्छे डिटेल में बताऊंगा इसको। तो आप क्या बोलोगे भाई 4, 5, 6 और 7 का जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई एलसीएम 4 गुणा 5 गुणा, अब 6 है, 6 के पास 3 और 2 दोनों है, बट 2 नहीं लूँगा क्योंकि 4 ले चुका हूँ, तो 3 लूँगा और क्या लूँगा 7, है ना। तो इनका एलसीएम आप चेक कर सकते हो, 7 21, 21 2 42, 420 कितना आ गया 420। बस तो फिर 420 है, तो अंतर कितना है इनका 2 है, तो 420 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा भाई 418। तो यही मेरा क्या होगा भाई उत्तर होता है। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल और इस पे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।